Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं एक जनरलाइज रीडिंग करने जा रही हूँ जो कि जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ पार्शियली रेजोनेट और हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो। सो अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं नवंबर 2021 जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वाले लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। इस रीडिंग को आप सन राइजिंग, मून राइजिंग, वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर अपने असेंडेंट के थ्रू देख रहे हैं तो मून साइन का जो भी आपका ज़ोडिक है आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। तो व्हाट आर द एनर्जीज फॉर जेमिनी पीपल फॉर नवंबर 2021? What are the energies for Gemini people for November 2021? What are the energies of Gemini people for November 2021? Okay, तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, फोर ऑफ कप्स का कार्ड है, ओके, टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो जेमिनी पीपल इस महीने में ओवरऑल चीजें स्टेबल होंगी लेकिन इमोशनल साइड पे कहीं ना कहीं आप सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। इस महीने आप जिस भी चीज के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, अपनी लव लाइफ के लिए देख रहे हैं, करियर के लिए देख रहे हैं, फाइनेंसेस के लिए देख रहे हैं, ये रीडिंग हर एक फील्ड के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस महीने जो भी आप डिसीजन मेकिंग करने वाले हैं इसमें आप किसी की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप किसी को अपनी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करने देंगे और अपनी बातों को आप दूसरों से डिस्कस भी नहीं करेंगे। इस तरह की एनर्जी आपकी यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। आप अपने काम को लेकर फोकस्ड रहेंगे, आप अपने डिसीजंस को लेकर फर्म रहेंगे। इस तरह की एनर्जी में आप ऑपरेट करने वाले हैं इस नवंबर 2021 में। यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये महीना आपके लिए इसलिए खास है क्योंकि ईश्वर आपको एक मौका देने वाले हैं इस महीने में कि आप अपनी जिंदगी की कमांड को अपने हाथ में ले पाएंगे। ठीक है, आप अपने तरीके से अपनी जिंदगी को फ्रेम कर पाएंगे लेकिन ये सब कुछ आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में तो होने वाला है लेकिन आपकी इमोशनल लाइफ में ये सब कुछ नहीं होगा क्योंकि आपको लगेगा कि आप चीज़ों के ऊपर कंट्रोल बना पा रहे हैं, इमोशनली कहीं ना कहीं सफर करने वाले हैं। उसका रीजन भी मैं आगे डिस्कस करूंगी। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। इस महीने आप थोड़ा सा इम्बैलेंस्ड इसी वजह से महसूस करेंगे क्योंकि एक स्फेयर तो आपकी लाइफ का बहुत अच्छा होने वाला है और दूसरे स्फेयर में थोड़ा सा इम्बैलेंस रहेगा। थोड़ा सा आप चीज़ों को लेकर बैलेंस स्टेट में यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं मुझे। लेकिन आप अगर कोई कोर्ट केस या कोई कोर्ट हियरिंग आपकी चल रही है तो उसमें आपको जस्टिस मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अगर लाइफ में किसी एक ऐसी सिचुएशन में है जहां पर आप ईश्वर से जस्टिस चाहते हैं, ईश्वर से न्याय चाहते हैं तो वो भी न्याय आपको इस मंथ में मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि अंदर से इस मंथ में आप काफी स्ट्रांग रहेंगे, आप अपने तरीके से चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, आपके पास आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, आप चीज़ों को अपने लेवल पर हैंडल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सब कुछ आपके प्रैक्टिकल लेवल पर आप कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन इमोशनल लेवल पर नहीं कर पाएंगे। आप फाइनेंशियली इस मंथ में बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हुए नजर आ रहे हैं, जॉब, बिजनेस, ठीक है, करियर में बहुत अच्छा कुछ करते हुए आप यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं।
आपकी जॉब में स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है। आपके करियर में आपका एक बहुत, अगर आप प्रमोशन की वेट कर रहे हैं तो प्रमोशन मिल सकती है आपको, अचानक से कुछ होगा। अबंडेंस की एनर्जीज इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस नजर आ रही है, या फिर अकस्मात धन लाभ जिसको हम बोलते हैं कि अचानक से कहीं से आपको धन लाभ हो, ऐसी स्थिति भी यहाँ पर बनी हुई है। ओके, लेकिन इमोशनली अंदर से बहुत ज्यादा आप अकेलापन महसूस करने वाले हैं, अंदर से कंटेंटमेंट फील नहीं होगी। बाहर से दूसरों को आप शो करेंगे कि आप बहुत सेटिस्फाइड हैं, लेकिन अंदर से आप उतने सेटिस्फाइड यहाँ पर मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। आप जो अपॉर्चुनिटीज अगर कोई मिस करेंगे तो वो इसी वजह से करेंगे क्योंकि आप अपने में इतना खोए रहेंगे कि उस अपॉर्चुनिटी की तरफ को आपका उस तरह से ध्यान ही नहीं जाएगा। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। ये इस वजह से है क्योंकि कोई इंसान आपसे जेलस फील करने वाला है और वो किसी तरीके की डार्क एनर्जी आपके ऊपर इम्पोज कर सकता है। ठीक है, आपको बहुत ही ज्यादा बंधा हुआ महसूस होगा, आपके हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट्स आने के चांसेस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप क्रॉस रोड्स पर खड़े होंगे, आपको ये बात पता नहीं लगेगी कि आपके आसपास क्या हो रहा है, किस वजह से सिचुएशन आपके कंट्रोल में होते हुए भी आपके कंट्रोल में नहीं है, ये आपको इस सिचुएशन से पता लगेगा। ठीक है, सिचुएशन क्या बनेगी आपके लिए कि आप डिसीजन नहीं बना पाएंगे, तब आप समझ लीजिएगा कि आपकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी आपको भनक नहीं है, जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो ये क्रॉस रोड की सिचुएशन से निकलना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। मैंने आपको कहा कि कोई आपकी लाइफ में ऐसा इंसान है जो आपसे बहुत जेलसी फील करने वाला है और वो कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर इम्पोज कर सकता है, आपके बनते हुए काम बिगाड़ सकता है, अपनी एनर्जी के साथ इंटरफेरेंस शो कर सकता है। तो थर्ड पार्टी एनर्जी भी यहाँ पर नजर आ रही है और घर में रिलेटिव्स के आसपास आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। ठीक है, गुड न्यूज़ की यहाँ पर पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। किसी बच्चे के पैदा होने की गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, किसी के मैरिज की, किसी के कमिटमेंट की, ऐसी कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। बट दिस विल नॉट बी इन योर केस, आपके केस में ऐसा नहीं होने वाला है, लेकिन आपके आसपास आपको ये न्यूज़ ज़रूर सुनने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन थर्ड पार्टी एनर्जी की इंटरफेरेंस यहाँ पर नजर आ रही है। इमोशनली आप ऐसे फील करेंगे कि आपने सब कुछ खो दिया है, लेकिन जो आपके पास है आपको उसकी तरफ भी देखना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि आप बिल्कुल ही एकदम अपने आप को ड्रेन फील करें। आपको अपने आप को इतना भी ड्रेन फील नहीं करना है कि आपके पास जो चीज़ें हैं आप उनके ऊपर ध्यान ही ना दे पाए। ठीक है, तो ये सैडनेस, इस सैडनेस से बाहर निकलना है और एक नई डायरेक्शन आपको मिलेगी, उस डायरेक्शन में बढ़ना है। ये भी ईश्वर की तरफ से ही इमोशनल लेवल पर आपको एक डायरेक्शन मिलने वाली है। आप इस डायरेक्शन को फॉलो कीजिए। जो ये आत्मिक संतुष्टि नहीं है, ये जो इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं है, ये आपको इस डायरेक्शन में मिलेगी, तो इस डायरेक्शन को ज़रूर ऑप्ट कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि इस महीने में मान सम्मान की वृद्धि होगी, आपके अपने आप को बहुत सारी चीज़ों के लिए सपोर्ट करेंगे, आप कॉन्फिडेंट होंगे। मैंने कहा ना, बाहर से सब कुछ सही है लेकिन अंदर से वो सेटिस्फेक्शन, वो कंटेंटमेंट की एनर्जीज यहाँ पर नज़र नहीं आ रही हैं। अगर कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा इस मंथ में। इस मंथ में अगर मनी के टर्म्स में कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, वो भी आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। अगर घर खरीदना चाहते हैं या किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, वो भी आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। सो आई होप आपको पूरी एनर्जी क्लियरली समझ आ गई हो। ये हाईएस्ट एनर्जी है जेमिनी पीपल आप लोगों के लिए। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है, इसका मतलब आप एनर्जी साइकिल में कहीं ना कहीं पीछे हैं। तो आप अपने जो लास्ट मंथ की वीडियो है उसको देखिए, उसमें मैं मोड ऑफ एक्शन प्रोवाइड करती हूँ, उस मोड ऑफ एक्शन को आप फॉलो कीजिए, आप डेफिनेटली हायर एनर्जीज में आ जाएंगे। ओके, सो नाउ लेट्स सी कि आकाशिक रिकॉर्ड से आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है। नवंबर 2021 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। लविंग एलिमेंटल्स का कार्ड है, द क्वीन ऑफ रोजेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज विल, विजडम एंड माइंड, अगेन अ बैलेंस कार्ड। ऑन ट्रैक, ओके, डाइवर्सिटी, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द म्यूज का कार्ड है। यहाँ पर देखिए, इस मंथ में आपको ऐसा लगेगा
कि आपको एंजल्स डिवाइन सपोर्ट कर रहे हैं, आप नेचर के साथ कनेक्टेड फील करेंगे, आपके अपने आप को सपोर्ट करेंगे। लेकिन छोटे छोटे चैलेंजेस इस मंथ में भी आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं, वो गॉड जज करने वाले हैं आपको कि आप अपने अच्छे टाइम में भी ईश्वर को याद करते हैं कि नहीं। इस तरह की एनर्जी आपके अराउंड रहेगी, तो इसलिए मेडिटेट करना नहीं भूलेंगे, अपने हायर सेल्फ के साथ हमेशा कनेक्टेड रहेंगे और ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहेंगे। ओके, यहाँ पर द क्वीन ऑफ रोजेस का कार्ड है। इस मंथ आप काफ़ी इमोशनल रहने वाले हैं। आप लोगों को देखेंगे, लोगों को रंग बदलते हुए देखेंगे तो आप काफ़ी इमोशनल रहेंगे। इमोशनल लेवल पर आप काफ़ी लो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। देखिए, अपना बेस चक्र को स्ट्रांग रखिएगा, ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा रेड शेड के कपड़े डालिएगा, दैट विल हेल्प यू टू ओवरकम ये जो इमोशनल लॉस है, इससे आप ओवरकम कर जाएंगे, ठीक है। इस मंथ में आप लोगों को लेकर कोई भी अगर डिसीजन बनाना चाहते हैं, अपने आसपास की सिचुएशन को जज करना चाहते हैं, तो इमोशनली मत कीजिएगा, प्रैक्टिकली कीजिएगा, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। यहाँ पर विल, विजडम एंड माइंड का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि इस मंथ में बैलेंस आपके लिए एक की वर्ड है। अगर आप दिल दिमाग में एक बैलेंस क्रिएट कर पाए तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे इस मंथ में। अगर ये बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाए, वही है ना, इमोशनल और प्रैक्टिकल बैलेंस आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये बैलेंस नहीं ला पाए तो आप सक्सेसफुल इस मंथ में नहीं हो पाएंगे। ये जो इमोशनल चीज़ है ना, ये आपके प्रैक्टिकल चीज़ के ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए। तो विल, विजडम एंड माइंड, सोल, बॉडी, हार्ट, इन सब में एक बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। ये बैलेंस आपको क्रिएट करना है, मेंटेन करना है। यहाँ पर ऑन ट्रैक का कार्ड है। आप सही रास्ते पर हैं, आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसी रास्ते पर चलिए। सिर्फ अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, आपको ये रास्ता आपकी डेस्टिनेशन तक पहुँचा देगा। आप डेफिनेटली वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ ईश्वर आपको देखना चाहते हैं। इस रास्ते के जितने भी मुश्किल पड़ाव थे आपने पार कर लिए हैं, अब ये रास्ता आपको डेफिनेटली आपकी मंजिल तक पहुँचा देगा। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज डाइवर्सिटी का कार्ड है। इस महीने आप बहुत ही ब्रॉड सोच रखने वाले हैं। आप हर चीज़ को लेकर एक बड़े पैमाने पर सोचेंगे। आप छोटी छोटी चीज़ों के पीछे मतलब अपनी एनर्जी को नहीं लगाएंगे। आप दूसरों के पर्सपेक्टिव की भी यहाँ पर कदर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आप दूसरे के पर्सपेक्टिव से चीज़ें देखते हैं तो आपको डेफिनेटली अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट करने में आसानी होती है। लड़ाई झगड़ा कहाँ होता है, जब हम किसी और का नज़रिया नहीं समझते हैं। अगर आप यहाँ पर अपने आसपास वालों का नज़रिया समझेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये जो इमोशनल इम्बैलेंस है इसको भी आप कवर कर लेंगे। ओके, यहाँ पर द म्यूज का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि इस मंथ में आपको यूनिवर्स की रिदम के साथ खुद के रिदम को मैच करना है। आपको चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है, गो विद द फ्लो की एनर्जी को एक्सपीरियंस करना है। आप यूनिवर्स की तरफ को पॉजिटिव एनर्जीज को रिफ्लेक्ट कीजिएगा और इस टाइम पर आपको भी सामने से पॉजिटिव एनर्जी ही मिलने वाली है। आप अचानक से अपनी लाइफ में देखेंगे कि चीज़ें बदल रही हैं और उस चीज़ के ऊपर आपको शक भी होगा, लेकिन शक नहीं करना है, पॉजिटिविटी अपने अंदर लेकर आनी है। अगर आपने इतना अपनी लाइफ में सफ़र किया है तो अब कुछ अच्छा आने के चांसेस भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ओके, तो दिस वाज द एनर्जी फ्रॉम आकाशिक रिकॉर्ड। आकाशिक रिकॉर्ड से ये एनर्जी आपके लिए निकल कर आई है। आई होप आपको ये एनर्जी कंप्लीटली समझ आ गई होगी। अब देखते हैं आपका मोड ऑफ एक्शन, आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जी और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी द मोड ऑफ एक्शन, आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है। What should be the mode of action for Gemini people? What should be the mode of action for Gemini people for November 2021? What should be the mode of action for Gemini people for November 2021? तो पहला कार्ड आपके लिए डिवाइन ऑर्डर का कार्ड है। The second card for you is light activation का कार्ड है। The next card is care and compassion का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एंसेस्टर स्पिरिट का कार्ड है। वन मोर कार्ड फॉर यू इज सेक्रेड सेल्फ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर मास्टर जीसस का कार्ड है। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर डिवाइन ऑर्डर का कार्ड है। तो मोड ऑफ एक्शन में डिवाइन ऑर्डर कार्ड का मतलब ये है कि आपको वो करना है जो आपको सही लगे।
ठीक है, आपको दूसरों को प्लीज नहीं करना है। आपकी लाइफ का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लेसन है जो अनफोल्ड हो रहा है। और अपने थर्ड आई चक्रा पर और अपने क्राउन चक्रा की आपको मेडिटेशन करनी है ताकि आपको क्लैरिटी रहे और आप इल्यूजन की एनर्जी से बच पाए। ठीक है, बेस चक्रा मेडिटेशन तो करनी ही है और गणेश जी की आराधना करनी है। बेस चक्रा में स्टेबिलिटी उन्हीं की तरफ से आती है। आप गणेश जी की आराधना रोज कीजिए। ठीक है, 1 माला, 3 माला या 5 माला आप उनके मूल मंत्रों के जाप की कर सकते हैं। ओम गण गणपते नमः या ओम गणेशाय नमः का आप जाप कर सकते हैं। रोज कीजिए, मॉर्निंग के टाइम पे करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, और यहाँ पर द नेक्स्ट कार्ड इज लाइट एक्टिवेशन का कार्ड है। इस मंथ में मैंने कहा ना कि वाइब्रेंट रहेंगे इन द टर्म्स, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, लोग आपसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होंगे, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ों के टर्म्स में इंटरनल गाइडेंस आएगी और उस गाइडेंस को सुनने के लिए अपने इमोशंस को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके लिए चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। एक तो मंडे के दिन व्हाइट कलर के कपड़े पहनिए, फ्राइडे के दिन व्हाइट कलर के कपड़े पहनिए, फ्राइडे को इत्र लगाना मत भूलिए। फ्राइडे और मंडे के दिन पर आप व्हाइट कलर की चीज़ों का दान करेंगे। आप आटे का दान, चीनी का दान, दूध का दान, आप ऐसे दान जरूर करेंगे। ओके, और फ्राइडे को आप किसी भी खट्टी चीज का सेवन नहीं करेंगे। आप नींबू का सेवन नहीं करेंगे, सॉस का सेवन नहीं करेंगे। ठीक है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज केयर एंड कंपैशन का कार्ड है। आपको प्यार को चूज करना है। ठीक है, आपको वो नहीं करना है जो आपके सिर्फ अपने लिए ही सही हो। यहाँ पर डिवाइन ऑर्डर में ये चीज भी है कि आप वो कीजिए जो सही है, लेकिन सिर्फ आपके लिए सही ना हो, सबके लिए सही हो। अगर कोई आपसे मदद मांगने आता है तो आपको दूसरे की मदद भी करनी है, इस बात का भी ध्यान रखना है और बहुत ही प्यार से अपने आसपास वालों के साथ डील करना है आपको। यहाँ पर एंसेस्टर स्पिरिट का कार्ड है। यहाँ पर पितृ दोष नजर आ रहा है, तो अपनी लाइनेज से कनेक्ट करने के लिए आपको अपने पितरों के नाम का दान करना है। अमावस के दिन आप अपने पितरों के नाम के कपड़े, अन्न में आप दाल, जो उड़द की दाल होती है, चावल, आटा, इन चीज़ों का दान कीजिए। कपड़े में एक कुर्ता पजामा और एक लेडीज सूट आप दान कर सकते हैं। और दक्षिणा ज़रूर रखिएगा। दक्षिणा आप जैसे अगर 100 रुपया दान करना चाहते हैं तो 100 ही करेंगे, 100 ही करेंगे, 101 या 101 नहीं करेंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है और अपने पितरों से क्षमा मांगिए। अगर आपसे कुछ भी गलती हुई है तो वो आपको माफ़ कर देंगे और उनसे अपनी लाइफ के लिए आशीर्वाद मांगिए ताकि आपका जो भी फैमिली पैटर्न है वो हील हो पाए। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द सीक्रेट सेल्फ का कार्ड है। इस मंथ में आपको अपने आप से एक डीप कनेक्शन बनाना है। आपको भी ईश्वर ने कुछ अलग गिफ्ट्स दिए हैं, उन गिफ्ट्स को पहचानने की ज़रूरत है। आपको अपनी रिदम को लाइफ के रिदम के साथ, यूनिवर्स की रिदम के साथ मैच करना है। उसके लिए आप थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा की जो मेडिटेशन है वो ज़रूर करेंगे और बेस चक्रा की मेडिटेशन भी करेंगे। यहाँ पर मास्टर जीसस का कार्ड है, फॉरगिवनेस का कार्ड है। आपकी लाइफ में जब आपका टफ टाइम था, जिसने भी आपके साथ बुरा किया, आप उसे माफ़ कर दीजिए। माफ़ इस वजह से नहीं करना है क्योंकि आप वो चीज़ें भूल गए हैं। माफ़ आपको इस वजह से करना है ताकि आप उस पर्सन की एनर्जी से टैप आउट कर पाएँ। जब आप उस पर्सन की एनर्जी से टैप आउट कर लेंगे तब आपकी खुद की भी हीलिंग हो जाएगी। तो फॉरगिवनेस बहुत बड़ा मूल मंत्र होता है। ठीक है, तो माफ़ कर दीजिए उस पर्सन को जिसने कभी आपको हर्ट किया है। ये आपका मोड ऑफ एक्शन है। और डेली एंजेलिक गाइडेंस आती है रात को 10:30 बजे मेरी, उसमें वेडनेसडे की जो भी डेली एंजेलिक गाइडेंस है, मंडे की और फ्राइडे की, उसे आपको फॉलो करना है। अगर कोई भी उपाय इसमें रह गए हैं और उसमें मैंने बताया है तो डेफिनेटली फॉलो कीजिएगा। ओके, अब देखते हैं कि इस मंथ में कौन सा पर्टिकुलर स्फीयर आपकी लाइफ का एक्टिवेट होने जा रहा है, कौन से स्फीयर पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। लेट्स सी दैट। ओके, कौन सा लाइफ का स्फीयर आपका ज्यादा एक्टिवेट होता हुआ यहाँ पर नजर आता है, देखते हैं। यहाँ पर 2 कार्ड्स निकल कर आए हैं, एक प्लैनेट कार्ड, एक हाउस कार्ड। प्लैनेट कार्ड में जुपिटर, ओके, हाउस कार्ड में 8th हाउस, ज़ोडिक साइन में लियो एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द 6th हाउस। देखिए, लोग आपसे जेलस तो फील करेंगे ही इस मंथ में। ठीक है, आपको हर जगह पर कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, ये चीज़ एक्टिवेट हो रही है। दूसरा, ईश्वर खुद ब खुद आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जुपिटर यहाँ पर आपको
कॉन्फिडेंस देंगे, करेज देंगे, सेल्फ बिलीफ और लक आपको सपोर्ट करेगा। यहाँ पर आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे आपका वो काम बनेगा, ठीक है। तो इसलिए घबराने की इतनी ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर द 8th हाउस का कार्ड है, आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रही है। आप बहुत ही ज्यादा इमोशनल फील करेंगे अपने आप को, ठीक है, और आप लोगों से अपनी बात कह भी नहीं पाएंगे। यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन, इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन होती है जब भी 8th हाउस एक्टिवेट होता है। और थोड़ा सा एक्सीडेंट से बचाव रखिएगा, मतलब ड्राइविंग करते हैं तो ध्यान से कीजिएगा, ट्रैवल कर रहे हैं ध्यान से कीजिएगा, बिकॉज 8th हाउस जब एक्टिवेट होता है तो कहीं ना कहीं चोट लगने की संभावनाएं बन जाती हैं। यहाँ पर लियो का कार्ड है। इस महीने आपकी जो एनर्जी है बहुत ही डायनामिक होने वाली है। आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट रहेंगे, आप खुद के ऊपर यकीन करेंगे, आप खुद से हर एक काम करने की कोशिश करेंगे। तो ये पैशन वाली एनर्जी तो डेफिनेटली आपके लिए है ही है। ओके, तो ये चीज़ें आपकी लाइफ की एक्टिवेट होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही हैं। नाउ लेट्स सी कि क्या ब्लेसिंग्स निकल कर आती हैं आपके लिए। व्हाट आर द ब्लेसिंग्स, क्या ब्लेसिंग्स निकल कर आती हैं आपके लिए। पहला है इमर्जिंग इनटू ग्रेस। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फॉलोइंग योर ब्लेस का कार्ड है। मैसेजेस भी आ रहे हैं। इग्नाइटिंग करेज का कार्ड है। एक्सेप्टिंग व्हाट इज का कार्ड है। लॉन्चिंग योर जर्नी का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज ओपनिंग टू लव का कार्ड है। सो यहाँ पर डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि आपको ग्रेटिट्यूड की एनर्जीज में ऑपरेट करना है, हर एक चीज़ में ग्रेसफुल रहना है। आप जब ग्रेटिट्यूड की एनर्जीज में होते हैं तो आप अपने आप को सरेंडर मोड पर रख पाते हैं। तो आपको सरेंडर रहना है, आपको किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। ये एडवाइस है, ये मैसेज है डिवाइन का आपके लिए। और जहाँ पर आपकी इंट्यूशन आपको लेकर जा रही है उस डायरेक्शन में बढ़ते जाइए, आप सही डायरेक्शन में मूव करेंगे, इसलिए घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको जहाँ पर आपकी इंट्यूशन लेकर जा रही है वो वही रास्ता है जो डिवाइन ने आपके लिए चूज़ किया है। यहाँ पर इग्नाइटिंग करेज का कार्ड है। आप को बहुत ही ज़्यादा करेज के साथ आगे बढ़ना है। आप स्ट्रांग हैं, आप दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। तो डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि आपको थकना नहीं है, डोंट गिव अप। आप बहुत करीब हैं अपनी मंजिल के, तो आगे बढ़ते जाइए, करेजियस होकर आगे बढ़ते जाइए, आप अपनी मंजिल ज़रूर पा लेंगे। एक्सेप्टिंग वाटर्स का कार्ड है। यहाँ पर एक्सेप्टेंस लानी बहुत ज़रूरी है। डिवाइन आपसे यही कहना चाहते हैं कि अपनी लाइफ में आपको एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में ऑपरेट करना है, तभी आप अपनी अगली जर्नी को लॉन्च कर पाएंगे। डिवाइन आपको अगले साइकिल में देखना चाहते हैं और आपका जो अगला साइकिल होने वाला है वो बहुत ही खूबसूरत साइकिल होगा। ये आपके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि आपने अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ गैदर किया है और अब जो कुछ आपकी लाइफ में होने जा रहा है वो बहुत ही खूबसूरत होगा, ठीक है। और अपने दिल को खोल लीजिए प्यार के लिए। ऐसा नहीं है कि ईश्वर आपसे प्यार नहीं करते हैं, ईश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इस जर्नी में आपको ट्रिगर्स इसी वजह से मिले ताकि आप अपने लाइफ में कुछ सीख पाएं, कुछ एक्सपीरियंस कर पाएं। और इस मंथ में आपको आपकी मेहनत का फल तो मिलने ही वाला है, लेकिन इमोशनल लेवल पर खुद को स्ट्रांग रखना बहुत ज़रूरी है। सो आई होप जेमिनाई पीपल आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।